वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने कल पंचवर्षीय योजनाओं को पूरे अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किए थे। जो हमारे साथी आज नए जुड़े होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पहले वह कल की क्लास को देख ले, क्योंकि कल की क्लास में पंचवर्षीय योजनाएं की संकल्पना कैसे विकसित हुई, पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं के क्रियान्वयन के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी, इसके साथ ही भारत के जो 5 पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उसको हमको समझाने का प्रयास किया था। और कल आप लोगों से मैंने कहा भी था कि जो बाकी 7 पंचवर्षीय योजनाएं जो बचे रह गए हैं उनको हम अगले क्लास में कवर कर देंगे। तो आज जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं जो कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था उसको आज यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कल की तरह आज के क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? क्योंकि कल की क्लास में हम साथ में बोर्ड पे लिखते भी चल रहे थे और समझाते चल रहे थे, लेकिन आज आपकी सुविधा के लिए बोर्ड पे पहले से लिख दिया गया है। इसका कारण यह है क्योंकि अगर साथ में लिखते हैं और साथ में समझाते हैं तो आपका वीडियो का ड्यूरेशन जो था वह लंबा होता है, जिस कारण से कुछ लोगों को कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा है। तो थोड़ा सा इस गैप को कम करने के लिए आज हम, क्योंकि इसमें कुछ तो समझाना है और साथ में आपको समझा देंगे, ठीक है। और कल से फिर जो क्लास होगी उसमें आपको साथ में लिखते भी चलेंगे, तो थोड़ा सा आज आप लोग मैनेज जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं जो बची रह गई है उसको आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो जिनको थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि लास्ट में जब समझाने के बाद क्या होगा आपको थोड़ा सा क्लियर जो है वह दिखाई नहीं देगा। तो इस कारण से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो आज हम शुरू करते हैं आपकी छठी पंचवर्षीय योजनाएं से, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग समझाया था कि उसमें आपको गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, इसके साथ ही आपको अनवरत योजना भी समझा दिया गया था। तो आज हम शुरू करेंगे वह छठी पंचवर्षीय योजना से शुरू करेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के जो टाइम पीरियड जो है वह 1980 से लेकर 85 ईस्वी तक है। या इसमें क्या की बात की, क्योंकि कल आप लोगों को मैं समझाया भी था कि 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वह पूरे 5 साल नहीं चल पाया था। क्यों? क्योंकि 78 में क्या होता है, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, और जब गिर जाती है तो मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, तो उन्होंने क्या लाते हैं, अनवरत योजनाएं लाते हैं। लेकिन 1980 ईस्वी में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो फिर से जो मोरारजी देसाई के द्वारा जो लाए गए अनवरत योजनाओं को क्या कहता है, उन्होंने समाप्त कर दिया इंदिरा गांधी ने, और फिर से आपको पंचवर्षीय योजनाएं की शुरुआत की। तो 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं में उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो छठी पंचवर्षीय योजनाएं में भी नारा हुआ गरीबी उन्मूलन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके प्रश्न पत्र में अगर कुछ प्रश्न यह बनेगा कि गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ की नारा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई। ऑप्शन में आपका रहेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन में छठी पंचवर्षीय योजना भी रहेगी। तो आप जो है जो टिक जो करेंगे वह 5वीं पंचवर्षीय योजना को टिक करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम जो है गरीबी हटाओ की नारा जो है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दी गई थी। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल जो है वह 1980 से 85 ईस्वी तक है, और इसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई। इसके साथ ही जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न छपता है कि परिवार नियोजन की नारा यानी परिवार नियोजन की नारा या जनसंख्या नियंत्रण के लिए किस पंचवर्षीय योजना में बात की गई, तो वह छठी पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ ही नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कि एक बैंक थी। जो अभी 24 की क्लास आप करेंगे तो वहाँ पे नाबार्ड के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की जाएगी, क्योंकि नाबार्ड जो होता है ना, या नाबार्ड जो है एक तरह से एक बैंक की तरह कार्य करता है, और इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा। उसके बाद आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर लें तो यह आपका 1985 से 90 है। आज आपके सामने उतना ही फैक्ट करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जो है, हालांकि टाइम पीरियड तो नहीं पूछा जाता है, वो रियल केस में कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन आपका लिंक क्या हो टुडे नहीं, इस कारण से टाइम पीरियड भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं।
देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। अगर मॉडल के नाम पूछेगा तो आप बताइएगा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, और आप पहली पंचवर्षीय योजनाएं, दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं और चौथी पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पे आधारित थी, अगर आपको याद होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो नारा दिया गया वह नारा दिया गया भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया, यानी भोजन काम और उत्पादन का नारा जो है वह 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं में दी गई। और इसी में शुरू किया गया जवाहर योजनाएं शुरू की गई। हालांकि जवाहर योजनाएं क्या थी इसकी चर्चा कभी हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन जो है लंबा हो जाएगा, तो हमको इसको भी ध्यान रखना है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपका भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया, यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसमें जवाहर योजनाएं शुरू की गई। उसके बाद हम आते हैं जब 1990 में बात होता है, 1990 से 92 यानी 2 साल जो जिस प्रकार से 1966 और से 69 तक किसी प्रकार का जो योजनाएं लागू नहीं की गई थी उसको योजना अवकाश बताया गया था। इसी प्रकार से 1990 से 1992 का जो समय आता है वह भी योजना अवकाश का समय आता है, क्योंकि इस समय बीपीसी का सरकार जो था ना वह गिर जाता है और उनके जगह नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। तो इस प्रकार से योजना अवकाश जो है 1990 से लेकर 1992 तक आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कल हम चर्चा भी किए थे कि 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश क्यों रहा था, जिसे बताए थे कि भारत और चाइना के बीच 1962 का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ था। इसके साथ ही हम भी चर्चा किए थे कि उस दौरान भारत में क्या था, अकाल बहुत तेजी से पड़ रहे थे, जिस कारण से क्या था योजनाएं जो थी वह लागू नहीं की गई। इसी प्रकार से 1990 से जो 92 का समय भी था ना वह भी भारत का स्थिति का समय था, क्योंकि इस दौरान देखेंगे आप कि सरकार जो बीपीसी की सरकार जो है वो गिर जाती है और उसके बाद नई सरकार बनती है, और जानते हैं कि जब नई सरकार बनती है तो पुरानी सरकार की योजनाएं को बहुत उलट जरूर कर देती है, ठीक है ना। इसके साथ ही जवान देखेंगे ही होंगे कि आपका जो कुछ आर्थिक मंदी के दौर में देखने को मिल रहा था, उसमें 1990 से 91 में आपके भारत में 3 जो अर्थव्यवस्था में जो LPG मॉडल अपनाई गई थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की संकल्पना को भी अपनाई गई थी। तो आप उस समय देखें कि भारत की स्थिति जो थी ना वह ढुलमुल थी। इस कारण से 2 साल 1990 से 92 ईस्वी तक कोई भी योजनाएं नहीं लाई गई थी और इस कारण से यहाँ पे योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं की शुरुआत 1992 में शुरू होती है और ये योजनाएं 5 साल चलती है, यानी 1992 से 97 तक इसका समय काल है। इसमें क्या कहा गया, उद्योगों की आधुनिकीकरण की बात की गई, यानी जो उद्योग थे, जो पारंपरिक उद्योग चल रहे थे उसमें कहा कि इसको आधुनिकीकरण करो, क्योंकि क्यों क्या होता है ना, जैसे कहावत कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप जो रेस है ना वो रेस से आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको परिवर्तन आपको समय समय पर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे उद्योगों की आधुनिकीकरण की बात की गई और आप देख रहे होंगे कि यही समय WTO की स्थापना की जाती है, ठीक है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना क्यों किया गया था, इतना आप सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो कभी इकोनॉमिक्स सब क्लास देंगे तो वहाँ पे डिटेल समझाने का प्रयास हम करेंगे। इसी में 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो मैला ढोने की प्रथा, यानी जो मैला ढोने की जो कुप्रथा जो विद्यमान थी इसको समाप्त किया गया, ठीक है ना। इसके साथ ही जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, क्योंकि इस समय काल में देखे होंगे कि आपकी पंचायतों की संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, इसके साथ ही नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। आप पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के माध्यम से दिया गया था और इसके साथ ही पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अगर पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम चर्चा किए कि उद्योगों के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, इसका समय का 1997 से लेकर 2002 तक है और इसमें न्यायपूर्ण वितरण, कहा कि सभी को बराबर कोई भी चीज जो है, जैसे भारत कोई भी संसाधन है तो सभी को क्या होगा, न्यायपूर्ण वितरण होगा, किसी को कम और बेसी नहीं बांटा जाएगा, बल्कि सबके लिए क्या है, भारत के लिए सब क्या है, बराबर है। तो कहा गया कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना है, ठीक है। यानी संसाधनों का जो है ना वह न्यायपूर्ण वितरण, जो गरीब है तो गरीबों को क्या होगा, गरीब ये नहीं कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है, अगर A के पास 10 रुपया है और B के पास नहीं है
तो इसको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए हमको जो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि जो भी संसाधन है वह सभी लोगों के बीच क्या हो, न्यायपूर्ण का वितरण हो। इसके साथ ही सभी लोग समानता के साथ व्यवहार करें, जाति प्रथा आदि के आधार पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, ठीक है ना। और इसमें कहा गया कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करने की बात की गई। लेकिन नवीं पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, वह असफल साबित हुई, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक मंदी जो थी वह बहुत तेज थी। क्योंकि यहाँ पे आर्थिक मंदी के कारण जैसे आप देखे होंगे इस समय आपका अमेरिका भी आर्थिक मंदी देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें खदानों में आत्मनिर्भरता की बात की गई, ठीक है, क्या की गई, खदानों में आत्मनिर्भरता की बात की गई। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, पूरी तरह से असफल हुई। और इस प्रकार से मैंने कल आपको चर्चाएं भी किया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं में क्या थी, वह असफल साबित हुई। उसके बाद आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं की। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि गरीबी और बेरोजगारी को देश से खत्म करना है। इन 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं का जो समय का जो था वह 2002 से 2007 तक। लेकिन इसमें कहा गया कि गरीबी और बेरोजगारी जो भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, आज सरकार जो है, आज आप देख रहे होंगे ना भारत में बेरोजगारी की स्थिति कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर हमको देश के विकास करना है तो भारत की बेरोजगारी को क्या करना है, खत्म करना ही पड़ेगा। और इसमें क्या कहा गया, गरीबी और बेरोजगारी क्या है, देश के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो गरीबी और बेरोजगारी को देश से खत्म करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही कहा गया, इसमें लक्ष्य रखा गया कि हम जीडीपी की बढ़ोतरी जो है प्रति वर्ष 8% के हिसाब से बढ़ेंगे। योजनाएं तो भारत में बहुत बनती है, लेकिन योजनाओं के आप देखिए आज की जो ट्रेंड क्या है ना, मैं देखिए मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और मैं बहुत ही सहिष्णु हैं, सभी लोगों के साथ चलते हैं, सभी लोगों के साथ घूमते हैं, सभी लोगों के साथ बस जो भी काम होता है, जाति प्रथा ये सब जो है ना, इन्हें नहीं कि आप कहेंगे कि बीजेपी से है तो कोई क्या है कांग्रेस से, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि हम लोग क्या है ना, मतलब सभी से समान व्यवहार का काम करते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को बताना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज हम लोग क्या है ना कि योजनाएं बहुत बनाते हैं और जब योजनाएं लागू की जाती है कुछ लोग हमारे बात से असंतुष्ट होंगे, उनके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कहने का मतलब यह है कि आज सरकार के द्वारा कोई भी योजना है, मैं किसी सरकार के कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सरकार के द्वारा कोई योजनाएं लागू की जाती है तो उस योजनाओं की इतना वाहवाही होता है ना कि जो आदमी नहीं भी जान रहा है ना उसके बारे में पूरा जान जाएगा। लेकिन इस योजनाएं को जब लागू किया गया, क्या जिस अवधि के लिए योजनाएं लागू की गई उसके बाद उसकी समीक्षा कोई ध्यान से करता है, कोई ध्यान से सुनता है उस योजनाएं के क्या हुआ, उसके परिणाम क्या हुए, उसका पॉजिटिव क्या था। कुछ लोग योजनाएं बताएं तो खाली पॉजिटिव बता रहे हैं। अरे भैया पॉजिटिव बताओ, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ ये भी तो देखना है ना। इसके साथ ही भारत में क्या योजनाएं लागू करने से सभी का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। आज आजादी के कितने साल हो गए, सरकार तो 1951 से योजनाएं बना रही है, पंचवर्षीय योजनाएं लाई, 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई। लेकिन आज भी हम ये कहते हैं कि क्या सभी लोग के सर्वांगीण विकास हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि क्या आप कोई भी योजना है, यहाँ के थोड़ा सा नागरिक लोग भी क्या करें, जब सरकार योजना लाती है तो उसी योजनाओं की समीक्षा करना बहुत जरूरी होता है। समीक्षा की रिपोर्ट आप देखिए, कितने लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट को ध्यान से पढ़ते हैं और कहते हैं कि भारत देश में भ्रष्टाचार जो है वह चरम सीमा पे है। सबसे बड़ी बात यह कहने का मतलब यह है, पहले आप अपने आप को ठीक होइए। आप अपने साथ ईमानदारी के साथ कोई काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक, क्योंकि लालच जो है ना आपके अंदर, यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और जिस दिन आपके अंदर से लालच खत्म हो गया, अगर जिस दिन आप सुधर गए, उस दिन हमारा देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो जिसके अंदर लालच, सबसे पहले आपको क्या है, लालच को त्यागना होगा, अपनी ईमानदारी से काम करना होगा। खाली योजनाएं बनाने से भारत की विकास नहीं होगी, उस योजनाओं को धरातल पर लागू होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज देख रहे होंगे गरीबी और अमीरी का जो खाई है ना,
वह दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो गरीब है वह गरीब बनकर रह रहा है, जो अमीर है वह अमीर बनता चला जा रहा है। तो जो गैप का जो भरपाई होना चाहिए वह गैप जो क्या है बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम सभी को आपस में मिलकर एकजुट होकर, ये नहीं जाति पाति आदि से ऊपर उठकर, हिंदू मुस्लिम कि जो आज मतलब हम लोग नहीं कहते कि हिंदू है मुस्लिम है सिख है, सब आपस में मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। जो योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही है वो कितना सफल है कितना असफल है, इसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जब तक आपका टारगेट सेट नहीं रहेगा तब तक आप अपने मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा नहीं क्योंकि क्लास में ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन और बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें कहा गया कि अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय हम दुगना करेंगे। बहुत से लोग को ये पता ना होगा कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इस समय पे क्या है, आपको काम करना ही पड़ेगा। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड जो है वह 2007 से 12 तक है, और इसमें तीव्रता एवं समावेशी विकास की बात की गई। सभी का विकास होना चाहिए। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 ईस्वी तक है, और इसमें तीव्रता समावेशी, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में काम किया गया कि तीव्रता और समावेशी नारा था, उसमें तीव्रता और समावेशी के साथ धारणीय विकास की बात की गई। तो आज की क्लास में आपके जितने भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थे, जिनके कोर पॉइंट थे, वह आपके सामने हम डिस्कस किए। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, और इसी के साथ कोई और टॉपिक अगर जो आपके लिए बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स लगता हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक को क्या है आपको यूट्यूब पे करवा देंगे। और इसी के साथ आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर इस वीडियो से आपके थोड़ा सा भी लाभ पहुंचता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह चैनल हमारा नहीं बल्कि आप सभी का है। और आप सभी जब अपना प्यार नहीं देंगे तो प्यार कौन देगा। हम लोग जिस प्रकार से हम लोग शुरुआत जब इस चैनल किए थे तो मेरे पास 1 सब्सक्राइबर था, वो भी मैं खुद के था, लेकिन आज आप लोग के सहयोग से अपने परिवार को 800 के आसपास पहुंचा चुके हैं। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप आगे भी अपने दोस्तों तक अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही चैनल के जो लिंक है वह अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमारा परिवार जब आप लोगों के साथ जब बढ़ेगा तो हमारे अंदर से क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा। और जब मोटिवेशन आएगा तो आपके लिए नई नई वीडियो लेकर हम आएंगे। और इसी के साथ आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।